स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड न्यूज है कि केंद्र में पुरानी पेंशन की फाइलों ने पकड़ी है रफ्तार। 8 दिन में एनपीएस से ओपीएस में आएंगे ये कर्मी अफसर। आइए जानते हैं पूरी डिटेल में जानकारी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से बताया जा रहा है कि तय नियमों के अनुसार जो भी कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उनकी फाइल पूरी कर 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाए। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए रैलियां हो रही हैं। कर्मचारी संगठनों द्वारा सरकार को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए रेलवे और रक्षा विभाग में वोटिंग के जरिए कर्मियों की राय ली जा रही है। दूसरी तरफ विभिन्न सरकारी विभागों में कुछ कर्मियों और अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने के लिए फाइलों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के पास अब महज 8 दिन बचे हैं। उक्त अवधि में ही उन्हें अभी औपचारिकताएं पूरी कर उन कर्मी अधिकारियों की सूची जारी करानी होगी जिन्हें एनपीएस से ओपीएस में शामिल किया गया है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि सभी कार्यालय प्रमुखों को मौखिक तौर से बताया जा रहा है कि तय नियमों के अनुसार जो भी कर्मचारी या अधिकारी पुरानी पेंशन के लाभ के हकदार हैं, उनकी फाइल पूरी करके 30 नवंबर से पहले अंतिम आदेश जारी कर दिया जाए। कुछ विभागों ने इस संबंध में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन से अलावा अलग से भी पत्राचार किया है। भारतीय रेलवे, जिसमें 11 लाख से अधिक कर्मचारी है, वहां पर 10 नवंबर को रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जीएम, प्रमुख वित्तीय सलाहकार, जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिटों को उक्त आदेशों के अवगत कराया गया है। रेलवे बोर्ड ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन का हवाला कर दिया है। इसमें कहा गया है कि एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी कराना होगा। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना था। केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा रिटायर्ड कर्मियों को भी एनपीएस छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का अवसर दिया है। पहले यह विकल्प मार्च में केंद्रीय कर्मियों को प्रदान किया गया था। उसके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवाओं एआईएस के चुनिंदा अफसरों को भी यह विकल्प दे दिया गया। उसके बाद रिटायर्ड कर्मियों की तरफ से यह पूछा गया कि क्या वे इस विकल्प का फायदा उठा सकते हैं, तो केंद्र सरकार ने उन्हें भी एनपीएस से ओपीएस में जाने का विकल्प प्रदान कर दिया। इसके लिए अलग अलग कट ऑफ डेट रखी गई थी। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि इस विकल्प का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय कर्मियों के लिए प्राधिकृत अथॉरिटी द्वारा अब 30 नवंबर तक फाइनल आदेश जारी कर सकती है। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना था। आइए बताते हैं कि क्यों बढ़ाई गई है कट ऑफ की डेट। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पास संबंधित अथॉरिटी या नियुक्ति अथॉरिटी द्वारा इस संबंध में तय अंतिम तिथि को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। विभिन्न विभागों की तरफ से मिले आग्रह पत्रों पर विचार करने के बाद पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा अब इस संबंध में फाइनल निर्णय लेने का कट ऑफ डेट को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 और अब जिसे 2021 के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प प्रदान किया गया था जो 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल हुए थे। ऐसे कर्मियों को 31 अगस्त तक किसी एक विकल्प का चयन करने की मोहलत दी गई थी। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जो उक्त आदेश से पहले रिटायर हो गए। पिछले दिनों उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें भी यह सेवानिवृत्त के पश्चात एनपीएस में ओपीएस में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। सरकार ने कहा वे भी ओपीएस में आ सकते हैं, बशर्ते उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होगी।
केंद्र सरकार के उन कर्मियों को जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में आए थे, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया उक्त तिथि से पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसमें पदों के विज्ञापन से लेकर भर्ती की सभी औपचारिकताएं शामिल थीं। किन्हीं कारणों से ऐसे कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए थे। 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस लागू होने से पहले उन कर्मियों का फाइनल रिजल्ट आ चुका था, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद मिली थी। ऐसे में उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सका। उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों से बड़ी संख्या में केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत पेंशन योजना के लाभ का विस्तार करने के अनुरोध प्राप्त हुए। कर्मियों के उच्च न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की शरण ली। वहां से जब उनके पक्ष में फैसले हुए तो केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को उन सभी कर्मियों को ओपीएस में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपना विकल्प देना था। केंद्र सरकार ने एनपीएस में शामिल चुनिंदा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प प्रदान किया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 को अपने आदेश में कहा था, ऐसे एआईएस अधिकारी जिन्हें 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूचना से पहले विज्ञापित या अधिसूचित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था, उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। 1 जनवरी 2004 को उसके बाद सेवा में आए अधिकारियों को एआईएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर करने की एकमुश्त विकल्प दिया जा सकता है। उक्त शर्त पूरी करने वाले एआईएस अधिकारी एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए 30 नवंबर 2023 तक अपना विकल्प दे सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प अंतिम मौका होगा। सरकार के आदेशों में कहा गया है कि इस संबंध में विभिन्न अभ्यावेदनों और अदालतों के फैसलों के प्रकाश में वित्तीय सेवा विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, व्यय विभाग और कानूनी मामलों में विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई है। इसके बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार ने सिविल कर्मचारियों को किसी रिक्त पद के खिलाफ नियुक्त किया गया है, उनकी भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के लिए जारी अधिसूचना की तारीख यानी 22 दिसंबर 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी, मगर ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है। उन सभी कर्मियों को केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत कवर होने के लिए एक बारगी विकल्प दिया गया है। कर्मचारी निर्धारित तिथि तक अगर इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाना जारी रहेगा। यदि सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अब इस तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। अब रिटायर्ड लोगों को मिलेगी ये सुविधा। आइए जानते हैं रिटायर्ड लोगों को कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में 20 अक्टूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे केंद्रीय कर्मी जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या वे भी ओपीएस में शामिल हो सकते हैं। क्या उक्त आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जो यह आदेश आने से पहले से ही रिटायर हो गए थे, यानी उनका रिटायरमेंट 3 मार्च 2023 से पहले हो चुका था। इस बात पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का कहना है, हाँ, वे भी उक्त विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे कर्मियों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा, जैसे यदि उन्होंने रिटायरमेंट पर एनपीएस का सारा लाभ ले लिया है तो वह वापस करना होगा। रिटायरमेंट पर एनपीएस से मिला पैसा वापस करेंगे तो ही वे ओपीएस का लाभ ले सकेंगे। आशा करते हैं जानकारी फायदेमंद होगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन की घंटी दबाएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।